हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाले क्लास 9 के अंतर्गत साइंस का पेपर सोल्यूशन ये त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन लेटेस्ट ये कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट फर्स्ट टर्म के लिए आपको यही चैप्टर्स पढ़ लेने और इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है जिन तो कोई भी कोड आ सकता है आपके एग्जाम में, बट आपको यही चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, चैप्टर्स वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछ ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपको बताऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी ना किसी कोड में आपको जरूर मिलेंगे। तो इसमें हो जाएगा धनात्मक, इसमें हो जाएगा तीनों, इसमें होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसमें हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए। सब में का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि किलोग्राम मीटर सेकंड होता है ना। इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी पर भार अगर किसी व्यक्ति का 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 6 गुना होता है। तो जब भी आपको कोई डिजिट मिले तो उसमें आप 6 का डिवाइड देंगे। ठीक है, ये 10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। सबसे कम दूरी होती है ठोस में। ठीक है, इसमें हो जाएगा ठोस से गैस में बदलना, और इसमें हो जाएगा वाष्पन। चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या है? विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, और जल क्या होता है? विलायक होता है। ये है कोलाइड्स, इसमें भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अमीबा पैरामीशियम एक कोश के जीव में क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। इसमें लचीली हो जाएगा, इसमें अनैच्छिक। इसमें केचुआ हो जाएगा। किसान के मित्र कौन होते हैं? केचुआ। ठीक है, और द्विबीजपत्री है, इसमें चना है। अब देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। और विस्थापन की परिभाषा पूछेगी और उनमें अंतर अभी आपको बता दूंगी। न्यूमेरिकल, एक बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है। ठीक है, यदि गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक से निकले तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? ये भी क्वेश्चन करवा दूंगी आपको। उसके बाद जी तथा जी में संबंध बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी कोड में मिल सकता है ये। और न्यूटन के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द्रव्यमान और भार में अंतर, और जी और जी में अंतर, जी और जी में संबंध और दोनों में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछेंगे पेपर में। आप लास्ट के पेपर देखना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो लास्ट के पेपर भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, ये दूरी की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये लंबाई लिखा हुआ है, विस्थापन की यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। ये अंतर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अंतर हो गया। ये द्रव्यमान और भार में अंतर है। ठीक है, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और देख लेते हैं, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तीनों नियम लिखना है। फर्स्ट ये वाला लिखेंगे, द्वितीय नियम आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। एफ इजिकल टू एम इंटू ए। ठीक है, ये तृतीय नियम लिख देंगे। ये द्वितीय नियम का एग्जाम्पल आप लिख देंगे। ठीक है, और ये थर्ड नियम तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ये लिख दीजिएगा। और फर्स्ट नियम के एग्जाम्पल लिखना, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कण जो अलग हो जाते हैं वो फर्स्ट नियम पर ही आधारित है ना। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप ये सेकंड लिखेंगे, एफ इजिकल टू एम जी, और दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये 5 kg था, ये 20 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड देंगे, है ना। 0 से 0 कट गया, ये 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। वीजी हमें फाइंड आउट करना है, और ये वेग हमें दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद ये फार्मूला पुट करेंगे, एम जी इंटू वी जी, एम बी इंटू वी बी। तो ये लिख देंगे 5, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू ये यहाँ से, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 100, तो ये 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इससे ये कट गया। अब 5 का 2 में डिवाइड दे देंगे
तो 5 का जब 2 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लाके 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया और ये नियम भी करवा दिए। नियम के साथ चॉइस में है, देख लेते हैं क्या है। ये है, ठीक है, चॉइस में ये भी मैंने आपको बता दिए भी। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है, क्यों? बहुत ही सिंपल है ये। और इधर लॉन्ग में आपको ये वाला कराऊंगी, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे वायु के क्वेश्चन। ओके, पहले ये देख लेते हैं। गर्मियों में घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो उसमें आप ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ओके, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी कई बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ये आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन विद एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ये है धातु और अधातु में अंतर। जो आपको सिंपल लगे इसमें से लिख दीजिएगा। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया तो आप कम से कम 8 पॉइंट तो कर ही लेना, है ना। आप इसमें लिख देना, धातु को पीटने पर आवाज़ आती है, अधातु को पीटने पर आवाज़ नहीं आती है। ऐसे आप अपनी भाषा में बना लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना। जितनी भी गैसेज होती है वो धातुएं होती हैं, ठीक है। तांबा, लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातुएं होती है। एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बायोलॉजी के। इसमें आपको परासरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, एक तो ये लिखना है। मिर्च पकने पर लाल क्यों हो जाती है, जाइलम और फ्लोएम के आपको कार्य लिखने हैं। इधर से मैं आपको ये दोनों करवा दूंगी, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, चॉइस में है, ठीक है। मिर्च पकने पर लाल हो जाती है तो इसका रीजन आप ये लिख देंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का जो कार्य पूछा गया ना, तो इसमें जाइलम में ये वाला पॉइंट लिखना, फ्लोएम में ये वाला, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल को सभी भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बनता है ना उनको सभी भागों में पहुंचाता है। परासरण किसे कहते हैं, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। एक ये हो गया अंतःपरासरण, और इसमें आप थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बहिःपरासरण, ये आप यहाँ तक लिख देना, ओके। तो पहला पॉइंट आप लिखना, सभी पक्षी समतापी होते हैं, इनका बाह्य कंकाल पिच्छों के रूप में पाया जाता है, जबड़े चोंच में बदल जाते हैं, ठीक है। अंतः कंकाल हल्का व छिद्रयुक्त होता है, ये लिख देना आप पॉइंट इसमें से। हृदय में 4 वेश्म होते हैं, चोंच व सिर के जोड़ पर 2 नासा छिद्र होते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। और इस संधारी में आप क्या लिखेंगे, ये पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें से जो इजी लगे वो आप 7 पॉइंट तो लिख देना, है ना। और एग्जाम्पल में आप लिख देना, इसमें एक आप लिख देना चमगादड़, और एक आप लिख देना मनुष्य, ठीक है। वेल मछली भी इस संधारी में आती है। और चॉइस में ये है, या तो आप अंतर वाला वो कर लीजिएगा पक्षी और स्तनधारी वाला, या तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो पतली होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में मोटी होती है। केंद्रक अविकसित होता है, इसमें पूर्ण विकसित होता है। ऐसे आप पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, है ना, लिख दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये पॉइंट लिखना है ना, 8 पॉइंट है। एग्जाम्पल जरूर लिखना। नीले हरे सवाल हो गया, और ये तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।